Hi students, hope you are doing well. Welcome back to my channel Bright Aspirant. Today in this video, I'm going to teach you training, its meaning and its need and importance. जो आपका एम्प्लॉय है उसकी हमें क्या करना है, उसकी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करना है यहाँ पर। तो ये होता है आपकी ट्रेनिंग। अब इसके लिए होता है कि हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। स्किल एंड क्वालिफाइड पर्सनल इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि जो हम हायरिंग करते हैं वो सबसे पहले अच्छे और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं हम। अगर लॉन्ग रन के लिए हमें चाहिए तो जब हम उन्हें हायर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम के हिसाब से तो हम अपडेटेडली हायर करते हैं। लेकिन हायर करने के बाद आपकी कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो बाद में क्या होती है, नहीं आती हैं। तो नई टेक्निक्स के लिए हमें उनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, दोबारा से उनको वो स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी उनकी। तो इसी चीज़ को अगर आपको लॉन्ग रन में अपने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर अचीव करने हैं तो उनको टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, उनको ट्रेन करते रहना है, उनको एजुकेट करते रहना है। जिससे क्या होगी, उनकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती रहेगी। क्योंकि जो नई चीज़ें आएंगी उनको सिखाना वहाँ पर फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाएगा। This not only leads to the development of employees but also increase the productivity, thereby leading the organizational effectiveness. अब यहाँ पर सिर्फ ये एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट ही नहीं करता है, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसको भी यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी इंक्रीज करती है। और इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाता है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आपके मोर प्रोडक्टिव हो गए हैं, जिसका रिजल्ट तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अचीव गोल्स होने पर ही दिखाई देगा यहाँ पर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट देती है ट्रेनिंग आपकी। ट्रेनिंग वही आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। अब देखो जो ये चीज़ है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। ट्रेनिंग को हम अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस नहीं बोल सकते कि कभी भी ट्रेनिंग लगा दी, कभी भी किसी भी तरीके से। ये आपकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में यहाँ पर डाली जाती है। that involves teaching and providing instructions with the aim to improve। जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है आपके इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। जहाँ पर वो क्या करते हैं, एक नॉलेज और स्किल उनको दी जाती है। तो इसमें आपने याद रखिए ये एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है। इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को उठाया जाता है आपके क्वेश्चंस के अंदर। ये तो डेफिनेशन है आपकी। अब आता है कि आपको ट्रेनिंग की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी। तो फर्स्टली आपका होता है, क्या करती है, मेक न्यू एम्प्लॉयज़ अवेयर ऑफ देयर जॉब। अब यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज़ के रोल क्या है, एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या है। ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग में आपको ये सब बताया जाता है सबसे पहले। फिर क्या होता है, इसमें एफिशिएंट और इफेक्टिव टीम बनती है। अब देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। एफिशिएंट होता है डूइंग देयर वर्क विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेस्टेज, ये होता है आपका एफिशिएंट। इफेक्टिव होता है आपका डूइंग योर वर्क विद अ स्टिपुलेटेड टाइम, एक गिवन टाइम में अपने काम को फिनिश करना, वो होता है आपका इफेक्टिव। होप द डिस्टेंस इज क्लियर, क्योंकि ये दो वर्ड आपके 12th में आते हैं ये मेनली, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। फिर होता है आपका वर्क टुवर्ड द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए आप यहाँ पर काम करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपकी डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलप होगी वहाँ पर। क्योंकि काम आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हो यहाँ पर, तो साथ के साथ डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशनल की भी होती है यहाँ पर। इट इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर जॉब। ऑब्वियसली बात है उनको ट्रेनिंग मिलेगी, हम क्या कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को ही तो एनहांस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उनकी जो ये चीज़ें हैं यहाँ पर उनकी इम्प्रूव होती हैं। डेवलपिंग द इंटेलेक्ट एंड पर्सन। देखो इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपसे माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी। अभी आपके इंटेलेक्चुअल और आपको पर्सनैलिटी में कैसे इम्प्रूव होता है, देखो जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो हमारी पर्सनैलिटी अपने आप में, हम चीज़ों को अलग तरीके से कैरी करने लगते हैं, हमारे बोलने का स्टाइल बदल जाता है, हमारे उठने बैठने का स्टाइल बदल जाता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। आप कॉन्फिडेंट कब होते हो, जब हमें लगता है कि 4 लोगों में आप बैठे हो और आपको शायद 3 लोग, बाकी 3 लोगों से कुछ ज़्यादा आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ना अलग ही एक नज़रिया होता है चीज़ों को लेके, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो यहाँ पर। तो जब आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज एनहांस होते हैं यहाँ पर, तो जो आपका माइंड है अब वो काम मेनली मोर इंटेलेक्ट तरीके से यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा यहाँ पर। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको वैसी बात है आपने अपने दिमाग को चलाना है। और जब आपको यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो उससे क्या होगा, नॉलेज एनहांस हो रही है आपकी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट आएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ बोलना चाह रहा है यहाँ पर ये।
दैट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, टीम वर्क, इंटर टीम कोलैबोरेशन। ये कैसे होता है, जब आपकी ट्रेनिंग मिलती है तो एक एक बंदे को अलग अलग ट्रेनिंग तो नहीं मिलती, यहाँ पर सब मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, एक साथ मिलकर बैठते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब ये सब मिलकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है, एक जो आपस में लोग बात करते हैं, आपस में उनके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो दूर होते हैं यहाँ पर। तो काइंड ऑफ एक टीम स्पिरिट, काइंड ऑफ टीम वर्क और इंटर टीम कोलैबोरेशन वाला काम होता है, ना कि कोलैबोरेशन या फिर बोल सकते हो कोऑपरेशन। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फिर नहीं बनता है आपका। इस तरीके से ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की हेल्प करती है, ताकि वो जो अपनी टीम कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लें यहाँ पर। अनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको पता चलेगी जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी। अगर उनको वो काम आता होगा तो उनको लगेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर नहीं आता होगा तो ये वीकनेस है उनकी। तो वीकनेस है तो वो उनको रेक्टिफाई करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे। और अपनी डिफरेंट टास्क जब उनको ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे, उनको काम करते टाइम में उनको पता होगा कि वो क्या क्या गलती कर रहे हैं। इसका मतलब कौन कौन से एरियाज में उनकी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेंथ है, और कौन कौन से एरियाज में वो अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं, जो उनका वीक पॉइंट होगा यहाँ पर। तो उनको फिर वहाँ पर क्या करना, उनको पता चलेगा और उसके बाद वो उनको करेक्ट करेंगे यहाँ पर। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants. Thank you guys. Thank you so much.